दोस्तों तुलसी तो सब लगाते हैं लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। इसीलिए तुलसी के नीचे बांधे ये चीज। माँ तुलसी का मिलता है ढेर सारा आशीर्वाद। माता लक्ष्मी होती हैं आकर्षित, घर में नहीं आते कष्ट। दोस्तों तुलसी का पौधा अगर आपके घर में लगा है तो ये आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी है। तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी का निवास माना जाता है और नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से लाभ अवश्य मिलता है। वेद पुराण में विस्तार पूर्वक बताया गया है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं कि तुलसी के नीचे ये चीज बांधने पर माँ तुलसी का मिलता है आशीर्वाद। आपको बहुत सारी खुशी मिल जाती है जिसकी आपने कभी तुलना भी नहीं की होगी और जिसके आप हकदार हैं। लेकिन तुलसी के नीचे ये चीज बांधना भी है जरूरी। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी आध्यात्मिक जानकारी हमेशा आपको प्राप्त होती रहे। और माता तुलसी के लिए एक लाइक तो बनता है। तुलसी माँ को देवी लक्ष्मी के समान ही पूजनीय माना गया है। भगवान विष्णु की पत्नी वृंदा मानकर देव प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवाने की भी हमारे यहाँ परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है क्योंकि इनके बिना पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा जरूर होता है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को लाल चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन माता रानी को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रहे कि माता रानी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। तुलसी ना केवल एक पौधा है बल्कि ये हमारी माँ है। आपको बता दें कि तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान आज कुछ लोग ही रखते हैं। कई लोग ये भी गलतियां करते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है, फट जाती है, लेकिन एकादशी या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर तुलसी की चुनरी लोग बदल देते हैं। लेकिन आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए बल्कि साफ सुथरी चुनरी माँ तुलसी को हमेशा उड़ानी चाहिए। बगैर चुनरी के माँ अच्छी नहीं लगती। तुलसी माँ नाराज होती हैं और आपको फलों की प्राप्ति भी नहीं हो पाती। तुलसी में कई दिव्य शक्तियाँ विराजमान हैं। जो लोग तुलसी विवाह करवाते हैं तो उन्हें कभी कष्ट नहीं आते। दोस्तों उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। माँ बड़ी प्रसन्न होती हैं। दोस्तों अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो माँ तुलसी को ये वाली चुनरिया उड़ा सकते हैं जो कि कुछ इस प्रकार से दिखती है। लेकिन हाँ, खाली पौधा कभी भी घर में ना लगाएं। इससे तुलसी माँ नाराज होती हैं और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोस्तों तुलसी के पास ये चीज कभी ना रखें। तुलसी माँ होती हैं क्रोधित। दोस्तों जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। इसके आसपास जूते चप्पल झाड़ू पोछा रखना भी पाप माना गया है। तुलसी के आसपास थूकना भी घोर अनर्थ पाप है। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। तुलसी में कोई अन्य पौधा भी नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा जहाँ भी हो वहाँ पर सदैव साफ सफाई होनी चाहिए। तुलसी के पास कपड़े नहीं सुखाने चाहिए। तुलसी का पत्ता नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, माता क्रोधित होती हैं। दोस्तों तुलसी के पत्ते सूखकर अगर गिर जाते हैं तो उन्हें कूड़ेदान में नहीं डालना चाहिए बल्कि पानी में या मिट्टी में दबा देना चाहिए। तुलसी का पत्ता रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही रविवार को पूजा करनी चाहिए। तुलसी में सुबह शाम पूजा करनी चाहिए और शाम के वक्त दीपक जला देना चाहिए। आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को देवी मानकर पूजा की जाती है। माना जाता है कि तुलसी घर में होने से हमेशा माँ लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी का प्रतिदिन दर्शन करना पाप नाशक समझा जाता है। पूजन करना मोक्षदायक माना गया है। पूजा हो या श्राद्ध कर्म तुलसी अनिवार्य है। तुलसी पत्र से पूजा करने से व्रत अनुष्ठान यज्ञ होम हवन करने का पुण्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी पत्ते के अधूरी मानी जाती है। श्री कृष्ण अथवा विष्णु जी तुलसी पत्र से प्रेक्षण किए बिना नैवेद्य स्वीकार नहीं करते। पूजा पाठ से लेकर हर शुभ काम में तुलसी का प्रयोग किया जाता है। तुलसी विवाह से कन्यादान के बराबर पुण्य मिलता है। दोस्तों साथ ही घर में श्री संपदा वैभव मंगल विराजते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का अखंड वास रहे तो आपके घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर तुलसी के पौधे गमले में लगाएं। घर में हरा भरा तुलसी का पौधा परिवार की पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। जिस घर में प्रतिदिन तुलसी की पूजा की जाती है, उचित देखभाल की जाती है, तुलसी को नित्य जल दिया जाता है, उस घर में कभी भी रोग शोक निर्धनता और दुर्भाग्य का वास नहीं होता। उस घर पर सदैव माँ
लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहती है, सुख समृद्धि बनी रहती है, आपसी रिश्तों में मजबूती रहती है। तुलसी पूजन से विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, वंश वृद्धि होती है। दोस्तों इसी तरह हमारे साथ लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि अब हम आपको बताने वाले हैं किसी भी दिन किए जाने वाले माँ तुलसी के पूजा विधि के बारे में, जो कि हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने में हमारी मदद करेगा। किसी भी दिन इस तरह अगर आप करेंगे तुलसी की आराधना तो छप्पर फाड़ के बरसेगा धन, पैसों की किल्लत से होगी मुक्ति। दोस्तों जीवन की मूलभूत और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन का होना अनिवार्य हो गया है। ऐसे में धन की कमी कई समस्याओं का कारण बन जाती है, कई बार आपको ये सामान्य सुविधाओं से भी वंचित कर देती है। तुलसी के पौधे को महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तुलसी की पूजा से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तुलसी की नित्य यथोचित आराधना से घर में धन का आगमन होता है, पैसों की किल्लत खत्म हो जाती है। दोस्तों तुलसी को विष्णु प्रिय हरिवल्लभा कहा जाता है। तुलसी को भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माना जाता है। तुलसी की पूजा से ग्रहों के अशुभ प्रभाव से छुटकारा मिलता है और घर के क्लेश कलह खत्म होकर घर में खुशहाली और संपन्नता आती है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे से कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी हुई हैं। जब देवताओं के बीच समुद्र मंथन हुआ था, उस वक्त मंथन में से अमृत निकला था, जिसके छलकने की वजह से उसकी कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थी। इसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई थी। तब ब्रह्मा जी ने तुलसी को भगवान विष्णु जी को सौंप दिया था। तभी से तुलसी भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही ज्यादा प्रिय है और माना जाता है कि भगवान विष्णु जी की पूजा में अगर तुलसी के पत्ते ना हो तो उनकी पूजा पूरी नहीं होती। अमृत से उत्पन्न होने के कारण तुलसी को पाप नाशक और मोक्षदायक माना गया है और पूजा अनुष्ठान हवन यज्ञ आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। और माँ लक्ष्मी वही वास करती हैं जहाँ तुलसी के पौधे की नियमित रूप से पूजा अर्चना की जाए। दोस्तों श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे घर में रहता है। दोस्तों हर दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है, इसीलिए इस दिन श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए तुलसी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। उनकी कृपा से व्यक्ति को जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। जिनके सर पर विष्णु जी का हाथ होता है उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होता। तो हर दिन विधिवत तरीके से तुलसी की आराधना की जाए तो आपकी किस्मत भी चमक सकती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे को घर में रखने के कुछ नियम होते हैं, उनका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। पहले तो तुलसी को कभी भी सीधे जमीन में ना लगाएं, इसे हमेशा गमले में ही लगाना चाहिए। सीधे जमीन में लगाने पर तुलसी अशुभ फल देना शुरू कर देती है। तुलसी के पौधे को सदैव उत्तर पूर्व या फिर उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए, इससे तुलसी सदैव हरी भरी रहती है। तुलसी को दिन में लगभग 6 से 8 घंटे की धूप आवश्यक होती है, इसीलिए इसे ऐसे स्थान पर रखें जहां पर पर्याप्त धूप मिल सके। तुलसी के आसपास कभी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, कूड़ा कबाड़ा नहीं होना चाहिए। तुलसी के पास जूते चप्पल वगैरह ना रखें। तुलसी को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है दोस्तों, तो उतनी ही पवित्रता तुलसी के लिए रख रखाव में भी होनी चाहिए। तुलसी के गमले में कोई अन्य पौधा ना लगाएं। अगर अपने आप घास या कोई दूसरा पौधा उगाया हो तो उसे निकाल दें। तुलसी के आसपास कोई भी कांटेदार पौधा या फूल वाला कोई भी पौधा ना लगाएं। आप सिंपल फूल वाला पौधा लगा सकते हैं, लेकिन कांटे वाला पौधा ना लगाएं। तुलसी के पास आप केले का पौधा लगाएं तो अति उत्तम है। दोस्तों इसे विष्णु स्वरूप माना जाता है, इसीलिए आप तुलसी और केले के पौधे को बांध के रखें। केले का पौधा ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, इसीलिए आप तुलसी के पौधे को और केले के पौधे को एक लाल धागे से या फिर किसी भी मौली से बांध सकते हैं। दोस्तों इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बहुत तेजी से होगा और माँ लक्ष्मी और हरि श्री विष्णु आपके घर में विराजमान होंगे। ऐसे ही दोस्तों कभी भी अपवित्र हाथों से या चंद्र ग्रहण, एकादशी, रविवार, इन दिनों में तुलसी का पत्ता नाखूनों से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे दोष लगता है। बिना आवश्यकता के पत्ता तोड़ने से माँ नाराज हो जाती हैं। तुलसी को सौभाग्यवर्धिनी कहा गया है। तुलसी की नित्य आराधना से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट हो, आर्थिक परेशानी हो, नौकरी व्यापार संबंधी कोई भी आपके परेशानी हो, वो सभी दूर हो जाएंगी अगर आप विधिवत तरीके से तुलसी पूजन करेंगे। तो दोस्तों आपको सभी सुखों की प्राप्ति होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही ज्ञान। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।